गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, और जब हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो आप नीचे एक छोटा सा नहीं बनाते, छुटकू सा, तो वही देश है श्रीलंका। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी श्रीलंका के बारे में और उसके जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, खासकर उसके बारे में बात करेंगे। और वहाँ की हिस्ट्री क्या रही है, कैसी रही है, वो सब भी हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है और आप सभी जानते ही हो कि भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। और इसी वजह से भारत के दक्षिण में होने की वजह से और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो ये एक द्वीप की तरह है। और अगर हम बात करें कि 1972 से पहले इसका नाम श्रीलंका नहीं था, इसका नाम था सिलोन। उसके पहले सिलोन ही नाम था और 1972 में इसका नाम लंका हुआ और फिर 1978 में इसका नाम श्रीलंका हो गया। मतलब लेकिन अभी लंका से श्री लगभग ख़त्म हो गई है और सिर्फ लंका बचा है, क्योंकि श्री मतलब लक्ष्मी जी होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं जो कि काफ़ी मतलब खौफनाक है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरी कोटी है। ये विधायकी, यहाँ पे विधानसभा वगैरह मतलब यहाँ पे ही है। और अगर एक व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक और वहाँ पे राजधानी है, वो है कोलंबो। तो कोलंबो बहुत ही व्यापार की दृष्टि से समुद्र के रास्ते में पड़ता है कोलंबो, तो बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है और यहाँ पे बहुत सारा व्यापार होते रहता है। यहाँ की राजभाषा सिहली और तमिल है और यहाँ पे तमिल लोग और वहाँ के आम लोगों के बीच बहुत दिनों से गृह युद्ध भी चलता आ रहा है, जो कि काफ़ी श्रीलंका के लिए एक बहुत कठिन समय रहा। और उसके उबरने के बाद भी वहाँ पे कठिन समय अब भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जैसे उन लोगों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी, उसके बाद से अभी का टाइम उनके लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक है। श्रीलंका जैसे नदियों से मतलब समुद्र से घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारी फसलें होती हैं जो वहाँ पे नहीं हो पाती, लेकिन वही उसी के साथ साथ बहुत सारी फसलें होती हैं जो कि वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा भी वहाँ पे पाई जाती हैं। और वहाँ पे रबर, चाय, कॉफ़ी, नारियल की खेती सबसे अधिक होती है। मछली पालन, मतलब मछली से लोग मछली पकड़ के लोग वहाँ पे अपना जीवन चलाते हैं। और वहाँ का जीवन थोड़ा थोड़ा तमिल जैसे दक्षिण भारत है हमारे यहाँ, उससे मिलता जुलता है, क्योंकि वो उसी के आसपास है ना। अब हम बात करने वाले इस छोटे से देश के महान इतिहास के बारे में। तो इसका जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो 5000 सालों पुराना है और यहाँ पे 1,25,000 सालों पहले मानव बस्तियों के संकेत मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। श्रीलंका में चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी, उसके भी काव्य जो मिले हैं वहाँ पे लेखन के रूप में वहाँ पे मिलते हैं। और ईसा की 3री सदी में जब अशोक सम्राट, मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे अशोक, वो युद्ध को त्याग देते हैं और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और धम्म की नीति को अपनाते हैं, तो उनका जो पुत्र होता है महेंद्र, वो श्रीलंका जाता है, वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। उसी के साथ श्रीलंका में बौद्ध धर्म की भी उत्पत्ति मानी जाती है और वहाँ पे प्रसार होता है बौद्ध धर्म का। प्राचीन काल से ही वहाँ पे सिंहल एक वंश होता है, उनका शासक बहुत ज़्यादा था। और उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ के भारत के दक्षिण प्रांत के राजवंश हुआ करते थे, वो भी समय समय पे श्रीलंका पे अटैक करके उसको कब्जे में लेना चाहते थे। और इस तरीके के था श्रीलंका का इतिहास। 9वीं सदी में श्रीलंका पे यूरोपीय लोगों की नज़र पड़ती है और सबसे पहले वहाँ पे पुर्तगाली आते हैं और उसको अपना कब्जे में लेते हैं, अपना टेरिटरी बनाते हैं, मतलब उस पर शासन करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद पुर्तगालियों से जब ये लोग उब जाते हैं तो वहाँ पे डच आते हैं और श्रीलंका के लोग डच से सहायता मांगते हैं। क्या
मतलब अजीब था। मतलब उससे सहायता मांगते थे जो खुद वहाँ शासन करने आया था। और उसके बाद होता ये है कि डच लोग होते हैं वो पुर्तगालियों को मार मार के भगा देते हैं, और फिर उल्टा पड़ गया श्रीलंका वालों पे। वो लोग तो पुर्तगालियों से भी अधिक खूंखार निकले और उन्होंने श्रीलंका वालों पर दुगना तिगुना कर्ज, मतलब ये जो कर का बोझ था वो डाल दिया। उसके बाद अंग्रेज़ तो थे ही, हर जगह अपना परचम फहरा रहे थे, इंडिया में भी पहुंच रहे थे, हर जगह पहुंच रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये डच वालों ने तो श्रीलंका को अपने कब्जे में ले लिया, तो उन्होंने डच वालों को मार मार के फिर भगा दिया और ख़ुद अपना कब्जा कर लिया उस पर। अब श्रीलंका बहुत सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और अंग्रेज़ों ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया। चाय, कॉफ़ी, रबर, कहवा, क्या क्या चीज़ें, नारियल वगैरह का उन्होंने इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया विदेशों में, अपने मतलब अलग अलग जगहों पे व्यापार शुरू कर दिया, क्योंकि श्रीलंका में ये सारी चीज़ें, मसाले बहुत अधिक होते थे, वस्त्र बनते थे श्रीलंका में। और उसके बाद 1948 में हमारे देश की आज़ादी के 1 साल बाद ही श्रीलंका भी आज़ाद हो गया। तो ये था श्रीलंका का एक इतिहास। आप समझ सकते हो, अगर आपको इतिहास मतलब जान के इंटरेस्टिंग लगा हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बिल्कुल फ्री है। अगर श्रीलंका के पॉलिटिकल हिस्से के बारे में बात करें तो वहाँ पे बहुत राजवंश टाइप का शासन रहा है। वहाँ चुनाव तो होते आते हैं, लेकिन बहुत एक सीमित लोग हैं, वही लोग जीतते आ रहे हैं। अभी की बात करें तो अभी के डेट में वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के राष्ट्रपति हैं। कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे, फिर वो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और अभी वो राष्ट्रपति श्रीलंका के हैं। अब हम श्रीलंका की इकनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे वहाँ पे इतना बड़ा क्राइसिस आया, जबकि श्रीलंका तो एक लोग वहाँ पे घूमने भी बहुत जाते थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी होती हैं, चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, चावल, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। इतना अच्छा व्यापार में था और इतनी समृद्ध एक श्रीलंका की मतलब बहुत अच्छा समृद्ध वहाँ पे सब कुछ था। तो फिर ऐसा क्राइसिस क्यों आया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानना और इससे सीख भी लेनी चाहिए बहुत सारे देशों को। तो हुआ यूँ कि श्रीलंका बहुत ज़्यादा जैसे वो देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के चंगुल से, तो वहाँ पे गृह युद्ध का सामना करने लगा श्रीलंका। वहीं पे 2 गुटों में बट के, और जो एक तरफ थे वो तमिल लोगों जैसे थे, तमिल लोग थे लगभग, और एक वहाँ के मूल निवासी थे। इन दोनों में बहुत भिड़ंत हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो जैसे ही बाद में श्रीलंका इन सब से उभरा लगभग 2009 में, उसके बाद से हुआ यूँ कि वहाँ पे एक बम विस्फोट हुआ। उसके बाद से ये विश्व मानचित्र पे ऐसा लोगों को लगने लगा कि आतंकवादी जगह है, यहाँ पे घूमने जाना सेफ नहीं है किसी के लिए भी। और उसके बाद से ही जो श्रीलंका की इकनॉमी है वो थोड़ी ध्वस्त होना शुरू हो गई। उसके बाद से श्रीलंका वहाँ पे नहीं रुका, इन्होंने बहुत सारा विदेशों से कर्जा लिया। चीन ने यहाँ पे अपना प्रभाव जमाना शुरू किया और चीन ने सोचा कि अगर हम श्रीलंका को कब्जा कर लेंगे तो भारत पे अपना आधिपत्य जमाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम एक और कदम भारत के नज़दीक पहुंच जाएंगे। आर्मी नेवी की जो पावर है उधर से हम कंट्रोल कर पाएंगे। और इंडिया को ये सोच के उन्होंने मतलब श्रीलंका को बहुत कर्ज दिया, और बाद में जब श्रीलंका वो कर्ज चुकाने की किस्तों में पैसे को अपना जमा करने लगा, तब वो जाके उसकी जो देश की संपत्ति थी वो लगभग ख़त्म हो गई। जो विश्व मतलब वो देश का कोष होता है, जो धन की कोष होती है, वो विदेशी मुद्रा ख़त्म हो गई, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो चीनी, नमक, ये सारी चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वहाँ के नॉर्मल लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो उन्होंने राजा के और मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के विरोध में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया, और उसके बाद से उन्होंने बोला कि आप अपने पद से इस्तीफा दो, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और वहाँ पे जो सबसे
बड़ा श्रीलंका को झटका लगा। अगर आप एक बोलें नहीं, तत्कालिक कारण होता है किसी भी चीज़ को, एक जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के होने का जैसे, या फिर किसी भी चीज़ को होने का एक तत्कालिक कारण होता है, वो हुआ कोरोना में। कोविड आया और श्रीलंका की इकोनॉमी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, क्योंकि जो थोड़े बहुत शुरू हुए थे वहाँ पे लोग घूमने आते थे, उससे भी इकोनॉमी वहाँ की चलती थी। तो और फिर बहुत सारी चीज़ें जो श्रीलंका विदेशों में भेजता था, निर्यात करता था, वो निर्यात कम हो गया, लोग वहाँ पे घूमने आना बंद कर दिए, और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब देखो, एक किसी भी चीज़ को ख़राब होने के लिए, बनने के लिए एक चीज़, मतलब एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। तो इस तरीके से श्रीलंका की इकनॉमी को ख़त्म होने में, ध्वस्त होने में एक चीज़ जिम्मेदार नहीं था, बहुत सारी चीज़ों के कारण ये हुआ। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बता देना। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पूरे वर्ल्ड टूर तो नहीं कर सकते हम, लेकिन वर्ल्ड के ऊपर एक वीडियो तो बना ही सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है, एंड नेक्स्ट मैं किसी और, अभी भारत के पड़ोसी देशों से शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट अलग आइलैंड, मतलब अलग जो महाद्वीप है उन पे जाएंगे, यूरोप के देशों पे, लेकिन सारे देशों को ज़रूर से ज़रूर कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, एंड इसी तरीके के वीडियोस को हर रोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया तो आप पे कभी नोटिफिकेशन ही नहीं पहुँचेगी और आप वीडियोस मिस कर दोगे। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक ले टेक केयर, बाय, जय हिंद।